नमस्कार सर, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आरटीआई के तहत जो आवेदन पत्र संबंधित विभाग को आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसका जवाब किस प्रकार से तैयार हो। आप आवेदक हैं तो भी इसको समझें, इसके अलावा आप सूचना देने वाले अधिकारी हैं तो भी इसको समझें किस प्रकार से सूचना तैयार हो रही है। तो कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आरटीआई के तहत सूचनाओं के जवाब प्राप्त हुए हैं, तो उन आवेदनों के जो प्रत्युत्तर प्राप्त हुए यानी आरटीआई जो तैयार होकर प्राप्त हुई है हमारे को, तो उनको कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है ये, इस एग्जाम्पल को आप समझिए। ये कोई आरटीआई लगाई गई है तो इसका जवाब किस प्रकार से तैयार किया गया है। तो इसमें देखो, जो चीज़ समझने वाली है, यानी हमने आरटीआई लगाई है तो कई बार आरटीआई के अंदर हम ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जो हो सकता है कि उस श्रेणी में नहीं आती हैं जो सूचना मानी जाए। जैसे इसमें ये जो चीज़ लिखी है इसको समझने कि प्रयास करें आप, यानी आप द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं चाहिए गई है और अपितु प्रतिवेदना निस्तारण प्रश्नात्मक जिज्ञासा समाधान भविष्य में होने वाली कार्रवाई से संबंधित है। यानी ये चीज़ें इन्होंने डाल दी, यानी हमने कोई चीज़ मांगी थी वो एक्चुअल में अभी प्रक्रियाधीन है, यानी प्रश्नात्मक टाइप की सूचना है जो कि धारा 2(च) के अंतर्गत सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। अगर आप सूचना देने वाले अधिकारी हैं तो भी आप इनको समझें, इन चीज़ों को। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम आवेदन निरस्त भी कर सकते हैं। और आप अगर आवेदक हैं तो भी आप ये कोशिश करें कि इस तरह के जो यानी जो सूचना की श्रेणी में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको यानी स्वयं आप अपना जो समय है उसको ज़ाया न करें। यानी कोई सूचना जिसको लिखित रूप से वहाँ डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, जैसे ये सूचना समझने का प्रयास करें एक बार आप। तो इस सूचना के अंदर देखो इन्होंने चीज़ें किस प्रकार से तैयार की हैं। तो इसके अंदर बिंदु वाइज सूचनाएं पूछी गई थी और इन्होंने, जैसे ये सूचना जो है राजस्व मंडल अजमेर से कोई सूचना ली गई थी, तो उस सूचना का जो प्रत्युत्तर है यानी जवाब है वो पूरा इन्होंने 13 पन्नों के अंदर जो जवाब तैयार किया है। देखो इन्होंने 13 पृष्ठ का जवाब जो है संलग्न करके भिजवाया है, ठीक है। और जो चीज़ें हो सकता है इनसे संबंधित नहीं हैं उनके ऊपर भी इन्होंने लिख दिया है। यानी जैसे ये बिंदु संख्या 2 में इन्होंने मेंशन किया है कि वांछित सूचना सर्जन संकलन की श्रेणी में आता है जो कि उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है। यानी कुछ एक ऐसी चीज़ें भी पूछ ली गई वो भी सूचना की श्रेणी में नहीं आती है, तो इन्होंने डाल दिया जो बिंदु नंबर 2, यानी हमने जो आवेदन के अंदर जो चीज़ डाली थी तो वो भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने ये बिंदु लिखा है कि ऐसी कोई चीज़ है, यानी समस्याओं का समाधान, यानी आवेदक के द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। यानी हम कोई ऐसी चीज़ मांग लें आरटीआई के अंदर, यानी वो काल्पनिक है, उनके वहाँ पर कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसके अंदर ये चीज़ें मेंशन की जा सकती हैं कि ये सूचना की श्रेणी में नहीं आती है और ये सूचना हम उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक ये जो आरटीआई का जो जवाब आया हुआ इसको समझे, ये वित्त विभाग के पास कोई आरटीआई का आवेदन भेजा गया है, उसका जवाब आया हुआ है। इन्होंने कंप्लीट यानी उस सूचना को सही मानते हुए, यानी आपका जो पत्रांक संबंधी इतने के क्रम में आपके द्वारा चाहिए सूचना के क्रम में निवेदन की इस विभाग के द्वारा जारी की जो भी प्रति हमने मांगी थी वो संलग्न करके। आजकल ज़्यादातर जो आदेश, परिपत्र, अधिसूचना है वो साइटों के ऊपर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको निकाल सकते हैं या संबंधित अधिकारी आपको जवाब दे सकता है ये जो चीज़ है ये साइट के ऊपर डाली हुई है, आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो ये काम भी आप पहले कोई चीज़ सार्वजनिक नहीं है, यानी उनके पास ऐसी कोई चीज़ है जो भी सार्वजनिक नहीं हुई है, तो वो चीज़ आप लिखित रूप में वहाँ है तो उसको आप ले सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने आरटीआई के संबंध में बहुत सारे वीडियो पहले भी डाल दिए थे, उन वीडियो को भी देखें आप। आरटीआई किस प्रकार से लगाई जा सकती है, आरटीआई ऑनलाइन कैसे होगी, कौन कौन सी चीज़ें आरटीआई में नहीं ले सकते। अगर वो नहीं देखें तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, इस वीडियो के नीचे हम उसका लिंक डाल देंगे। जैसे एक इस सूचना को आप समझना, देखो इन्होंने
क्या चीज़ मांग लिया था? इन्होंने मांग लिया था कि आवेदक के द्वारा चाहिए गई सूचना 1 पन्ने की है, ठीक है। तो 1 पन्ने की सूचना के लिए आप 2 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेजें। आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन भिजवा सकते हैं ये पैसे, लेकिन 1 पन्ने की सूचना है तो 2 रुपये इन्होंने मांग लिया, तो हमको 2 रुपये उपलब्ध कराने होंगे। पहले जब RTI लगती थी, आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं तो भी प्रत्युत्तर के रूप में आपको ऐसे जवाब मिल सकते हैं, या आप संबंधित लोक सूचना अधिकारी हैं तो भी आप इस तरह का जवाब लिख के संबंधित आवेदक को भेज सकते हैं। एक इस RTI को समझना, इस RTI के अंदर जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को भी आप समझें, क्या चीज़ें इनके अंदर आई हैं। देखो, इसके अंदर लिखा है कि आपका जो इस क्रमांक के अंतर्गत यानी आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की सूचना सामग्री नहीं चाहिए गई है, यानी प्रश्नात्मक जिज्ञासात्मक शंकाओं के समाधान करके नियमों की व्याख्या चाहिए गई है, और जो कि अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत कार्यालय में पूर्व में संधारित सूचना सामग्री या परिपत्र, आदेश पत्र या ज्ञापन आदि में दिए जाने का प्रावधान है, जो कि कार्यालय में पूर्व से संधारित हों। यानी नियमों की व्याख्या करके प्रश्नात्मक जिज्ञासात्मक शंकाओं का समाधान कर प्रत्युत्तर देना लोक सूचना अधिकारी का दायित्व नहीं, अतः सूचना अदेय है। हो सकता है कि कई बार हम ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हम प्रश्नात्मक है कि ऐसा होगा तो उसके लिए क्या है, ऐसा होगा तो उसके लिए क्या है, क्या ये दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यानी वो हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं के ऊपर जो है उनका कोई प्रत्युत्तर देने का दायित्व वो नहीं समझते हैं, यानी वो सूचना की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो आप भी अगर ऐसी कोई RTI लगाते हैं तो उसके जवाब इस प्रकार से आपको संबंधित लोक सूचना अधिकारी दे सकता है। इस RTI को समझना, ये RTI जो है ये आपके शिक्षा संकुल से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए लगाई है। तो इस RTI का जो जवाब आया उसमें लिखा है कि सूचना जो है 33 पेज की है और 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से 66 रुपये का फीस, यानी भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक जो है परिषद कार्यालय में भिजवाएं, तो कि ताकि आपको सूचना दी जा सके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी जो सूचना उसने मांगी है उसकी जो वर्तमान में दर है उस दर के हिसाब से उसको आप जवाब भेजें। यानी संबंधित जितने भी जो टाइम पीरियड तय किया गया उस टाइम पीरियड में आप उसको जवाब देंगे। यानी आप लोक सूचना अधिकारी हैं तो भी अगर आपने ये राशि उनको नहीं भेजी है, अगर आपको लगता है कि राशि गलत है, आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अन्य वीडियो में भी इनको समझाने का प्रयास किया है, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। आजकल बड़ी इजी प्रक्रिया हो गई है, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। एक RTI और है, इसको समझना। इस RTI का के अंतर्गत ये कोई पुलिस थाने से संबंधित कुछ एक डाटा मांगे गए हैं, तो इन डाटाओं के अंदर देखो इन्होंने बता दिया है कि जो सारी सूचनाएं हमने मांगी थी वो सारी सूचनाएं इन्होंने दे दी कि 1 माह जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक जो भी सूचनाएं चाहिए गई हैं, तो वो देखो इसमें कितनी ये सारी चीज़ें चाहिए गई थी कि कितनी सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्ति मरे, कितने घायल हुए, ये सब कितने चालान काटे गए, नाबालिगों कितने चालान हुए, तेज वाहन चलाने वालों कितने चालान, बिना हेलमेट के कितने चालान, ये सारी चीज़ें जो है। यानी आप वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट यानी कोई संधारित किए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई संख्या है तो वो आप को उपलब्ध करवाई जा सके। इनकी प्रति अगर आप लेना चाहें तो प्रति भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको जवाब जो है वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध कराएगा। तो आप भी अगर RTI लगाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये RTI है एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी ये आपके HCL बोलते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसका जो प्लांट है एक झुंझुनू जिले के अंदर खेतरी नगर में है। इसके अलावा हेड ऑफिस इसका कोलकाता में है। तो इस RTI का जो जवाब आया है, इस जवाब के अंदर इन्होंने जो भी चीज़ें पूछी गई थी नियमावली के अंदर पूछा गया था, कुछ नियम ऐसे थे, उन नियमों पहला नंबर का जो हमने प्रश्न पूछा था उसमें हाँ लिख दिया कि चुनाव लड़ सकता है, और दूसरे नंबर पे इन्होंने लिख दिया जो चीज़ हमने पूछी थी कि भारत सरकार की ऐसी कोई प्रावधान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस विषय में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय का पत्र दिनांक इतने संलग्न, यानी पूरा आदेश से उससे संबंधित जो है उन्होंने उसी को साथ में डाल दिया।
जो हमने चीज़ 1 नंबर पे जो पूछी गई थी उसका जवाब इन्होंने दे दिया, और 2 नंबर की जो चीज़ है वो इन्होंने बता दी कि ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ से संबंधित नहीं है, पूरा आदेश ही हम बता रहे हैं। तो ये देखो एक चीज़ और है, आरटीआई का जवाब अगर आप लोक सूचना अधिकारी के रूप में हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ और साथ में डालें कि यदि आप इस संबंध में अपील करना चाहते हैं, यानी आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, कौन आवेदक, तो इस अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार इस पत्र के मिलने से 30 दिन की अवधि में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अपील अधिकारी के निम्न पते पर आप अपील कर सकते हैं। ये अपील अधिकारी का पता भी डाल दिया है, ठीक है ना। तो आप भी यानी आरटीआई का जवाब जब प्रस्तुत करते हैं, यानी लोक सूचना अधिकारी हैं, तो आप इस चीज़ को मेंशन जरूर करें। और आप आवेदक हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है जो भी जवाब आया है, या आपको लगता है कि जवाब सही नहीं है, कि तोड़ मरोड़ के जवाब पेश किया गया है, तो आप इसकी अपील जो है प्रथम सूचना अधिकारी को लगा सकते हैं। एक इस आरटीआई को समझना, ये कोई पंचायत समिति से प्राप्त सूचनाएं थी, तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आरटीआई का हमने भेजा था एप्लीकेशन, तो इसमें लिखा है आपके उपयुक्त विषय अंतर्गत आपके द्वारा इस कार्यालय में पोस्टल ऑर्डर संख्या इतने इतने जमा करवाया जाना चाहिए गई थी, और आपके द्वारा मांगी गई सूचना में बताया जाता है कि आप से प्राप्त आवेदन पत्र संलग्न अनुसार कोई भी पोस्टल ऑर्डर इस कार्य, यानी एक्चुअल में पोस्टल ऑर्डर संख्या तो लिख दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसके साथ हमने नथी नहीं किया, और ये कह रहे हैं कि हम मूल आवेदन फार्म वापस भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वापस इन्होंने लिख दिया निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर भिजवाएं, यानी हमने पोस्टल ऑर्डर साथ आदमी लगा के भिजवाया, वो कह रहे हैं कि पोस्टल ऑर्डर हमें नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पोस्टल ऑर्डर लगाना भूल जाएं, गलती हो जाए, तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी है वो आपके पास प्रत्युत्तर भेज सकता है कि आप ऐसा करें, ठीक है। तो ये चीज़ भी आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए इसकी समस्या नहीं है, ऑनलाइन पैसा कट रहा है। अब ये देखो एक कोई अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कोई आरटीआई का जवाब है। इस आरटीआई के अंतर्गत जो भी चीज़ें जवाब के रूप में भेजी गई हैं उसमें लिख दिया है कि आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाहिए गई थी, जिसके साथ आवेदन शुल्क के रूप में पोस्टल ऑर्डर संख्या जो भी भिजवाया गया है, जो श्रीमान लोक सूचना अधिकारी चिड़ावा का नाम है, और अतः आपको मूल पोस्टल ऑर्डर लौटाते हुए लेख है कि आप पोस्टल ऑर्डर श्रीमान लेखाधिकारी संबंधित के नाम भिजवाएं। यानी एक्चुअल में जो पोस्टल ऑर्डर हमने जिस व्यक्ति को भेजा है, उस जो व्यक्ति है वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी नहीं है, तो इन्होंने कह दिया कि पोस्टल ऑर्डर आप सही नाम से भेजें। ये समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि अब ऑनलाइन हो रहा है, तो इन्होंने लिख दिया आपका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा अगर आप दोबारा नया पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजेंगे, पुराना पोस्टल ऑर्डर इन्होंने लौटा दिया है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। आजकल ये समस्या नहीं है, अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं, ऑफलाइन ऑप्शन भी अभी उपलब्ध है ऑनलाइन के साथ साथ। अच्छा, इसके बाद में इस आरटीआई को समझना, ये आरटीआई जो है यूजीसी में लगाई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए यूजीसी से कोई चीज़ें लेना चाहें, तो उस स्थिति में इन्होंने इंग्लिश में सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि जो भी नियमावली है वो साथ में लगा के दे दी, ठीक है। और वो नियमावली की सारी जो प्रतियां हैं उन्होंने साथ लगा के भेज दी है। ये आप केंद्रीय कार्यालयों के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, और इन्होंने साथ में ये भी मेंशन करी है, इस चीज़ को आप देखना कि द नेम ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ श्री संबंधित फाइनेंस एडवाइजर यूजीसी। यानी अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वही 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर आप सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इसका एड्रेस भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। इस चीज़ को भी आप समझें, क्योंकि ये अगर अपील अधिकारी के रूप में आप ये चीज़ भेज रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, आवेदक है तो भी ज़रूरी है। इस आरटीआई को समझ लें। अंत में देखो, इस आरटीआई के अंतर्गत इन्होंने ये 2011 की कोई आरटीआई की बात है, और इस आरटीआई में इन्होंने लिख दिया है कि आपका पत्र संख्या इतने संबंधित, यानी आपको प्रेषित की जा रही है आप प्रथम अपील, ठीक है ना, और इसको आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। यानी जो सूचना है, सूचना इन्होंने डाल दी, और साथ में ये भी लिखा है कि अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर किसको करेंगे, सचिव को आप अपील भी कर सकते हैं। ये आरपीसी अजमेर से कोई सूचना है, इस सूचना का जवाब दे दिया है। तो ये साथियों कुछ एक आरटीआई थी, इनके जवाब थे,
तो इन जवाबों को अगर आप लोक सूचना अधिकारी हैं तो भी आपके लिए आरटीआई का प्रत्युत्तर तैयार करने में मदद देंगे। अगर आप आवेदक हैं तो भी आपको लगेगा कि किस प्रकार से जवाब हमारे को आएगा, अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो किस प्रकार से आप अपील करेंगे। तो इस वीडियो में हम अभी इतनी ही चीज़ों के ऊपर चर्चा करना चाह रहे थे। आगामी समय में किसी अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हमारा कोई इससे संबंधित वीडियो, ऐसे ही हम जानकारी के वीडियो तैयार करते रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के वीडियो भी हम तैयार करते हैं, तो सभी तक इसको शेयर करें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।